प्रतिच्छायन के आप सभी सुधी श्रोताओं को डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, पैदल चलना दैनिक जीवन का एक सामान्य सा काम है, लेकिन इसे दैनिक जीवन में एक व्यायाम का स्थान दिया जा सकता है। खास करके बुजुर्ग, बीमार, लाचार या शारीरिक रूप से भारी व्यायाम न कर पाने की स्थिति में यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें अपना भार ही व्यायाम का माध्यम बनता है। इसे यदि दिन में आधा घंटा भी नियमित रूप से समय दिया जाए तो इसके लाभ बहुत सारे हैं, अनेकों हैं, जो व्यक्ति के तन से लेकर मन को स्वस्थ एवं निरोग रखने में कारगर भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ टहलने की प्रक्रिया की। सामान्यतः हम इसके प्रति लापरवाह पाए जाते हैं व इसके लाभों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जबकि टहलना तन मन के लिए तमाम फायदे के लिए होता है। चलते रहने से सीधे हमारे अंग प्रत्यंगों की, विशेषकर पैरों की मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत होती हैं। घुटनों का व्यायाम होता है। इसके साथ हमारा रक्त संचार गतिशील होता है तथा हृदय व फेफड़े सशक्त बनते हैं। मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ ही उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, याददाश्त का जाना या मोटापा जैसे अनेक ऐसे रोग हैं जिससे हमें प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, सैर को व्यायाम के रूप में कभी भी व किसी भी समय शुमार किया जा सकता है। हालांकि प्रातः काल का भ्रमण सबसे अधिक फायदेमंद होता है, लाभप्रद होता है। प्रातः काल वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी चढ़ी होती है और वातावरण सकारात्मक स्पंदनों से भरा होता है, ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन टहलने के प्रयोग को दिन के किसी भी खाली समय में आजमाया जा सकता है। इसके लिए आधा घंटा पर्याप्त माना जा सकता है। यदि एक साथ इतना समय नहीं प्राप्त हो पाए तो इसे 10-10 मिनट के 3 टुकड़ों में भी बांटा जा सकता है। यदि बाहर टहलने की स्थिति ना हो तो घर की छत, आंगन या बरामदे में भी अपने कदमों के नाप के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से इसको पूरा किया जा सकता है। नियमित व निर्धारित समय पर टहलने के साथ हम इसे विभिन्न रूपों में अपनी दिनचर्या का अंग बना सकते हैं। यदि भवन कई मंजिला ऊंचा हो तो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करते हुए हम व्यायाम का लाभ ले सकते हैं। सार्वजनिक वाहन में यात्रा करते समय निर्धारित बस स्टॉप से पहले उतरकर कुछ दूर पैदल चल सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर, अपने कैंपस में वाहन के बजाय पैदल टहलते हुए भी आ जा सकते हैं। यदि आप उसी कैंपस के बीच में रहते हैं, घर के पास की गली, मोहल्लों, दुकानों तक पैदल जा सकते हैं। पालतू कुत्ते को टहलाते समय पैदल चलने की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। धीरे धीरे चलने से सामान्य लाभ मिलते हैं, लेकिन यदि इसके माध्यम से शरीर का भार कम करना हो या अतिरिक्त स्टेमिना विकसित करना हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति एवं गति को बढ़ाया जा सकता है। समय की अवधि आधा घंटा से अधिक कर सकते हैं। टहलने की गति, चलने की गति आप इतना कर सकते हैं कि सांस तेज होने लगे व पसीना छूटने लगे। टहलने को और कसरती बनाने के लिए कुछ अनुपात में इसे कठिन कर सकते हैं। समतल के बजाय खड़ी ढलान या पहाड़ी पर पैदल चलने का अभ्यास कर सकते हैं। पीठ में या हाथ में वजन लेकर पैदल चल सकते हैं। चलने की गति या चलने की दूरी को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुरूप अधिक समय तक टहलने का अभ्यास भी कर सकते हैं। दोस्तों, टहलने का पूरा लाभ लेने के लिए टहलने से जुड़ी कुछ सावधानियों को भी बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे टहलने से पूर्व कुछ वार्म अप वाली कसरतें कर लें, जैसे कि शरीर के अंगों को स्ट्रेचिंग करना, धीरे धीरे टहलने की गति को बढ़ाना। इसी तरह टहलने के बाद शरीर को शिथिल भी अवश्य करें, जिसमें शवासन को लेकर ध्यान के प्रयोग किए जा सकते हैं। टहलने के लिए जूतों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जूते आरामदायक हों तो टहलने का अनुभव अधिक सुखद और आरामदायक रहता है। साथ ही मौसम के हिसाब से कपड़ों का चयन भी किया जाना चाहिए। टहलने को एक आनंददायी अनुभव बनाया जा सकता है। टहलने का मार्ग स्वच्छ, निर्मल एवं प्राकृतिक वातावरण से होकर गुजरता हो तो सैर की गुणवत्ता की क्या कहने। राह के सुंदर प्राकृतिक दृश्य आंखों को सुकून देते हैं, चित्त में प्रसन्नता का भाव जगाते हैं। निर्मल हवा में हर श्वास के साथ प्राण शक्ति के संवर्धन का भाव दृढ़ होता है। लयबद्ध श्वास के साथ टहलते हुए प्रकृति के साथ एकात्मकता का भाव सैर को एक आध्यात्मिक अनुभव बना देता है। प्रातः, दोपहर, सायं एक ही मार्ग भिन्न भिन्न अनुभव देते हैं। इसी तरह अलग अलग ऋतुओं में भी एक ही मार्ग, एक ही राह भिन्न भिन्न अनुभव का माध्यम बन सकते हैं। इस तरह टहलने को एक स्वास्थ्यवर्धक व्यायाम के रूप में अपनाया जा सकता है, जिसके फायदे अनेक हैं। मित्रों, टहलने को हम जितना जल्दी जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं उतना ही उत्तम होगा, जिसके माध्यम से हम अतिरिक्त जीवटता भी विकसित कर सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग एवं शारीरिक रूप से भारी कसरत न कर पाने वालों के लिए टहलना एक विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यायाम है। मित्रों, आप सबसे मेरी यही सलाह है कि टहलने को
आप प्रातः काल, उषा काल में बाग बगीचे में, पार्क में, खुले हवा के स्थान में, शुद्ध वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में आधे घंटे के लिए अपना समय निकालें। आप स्वतः ही देखेंगे कि जैसे जैसे आप स्वानुशासित होते जाएंगे, जैसे जैसे टहलने का आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप में स्फूर्ति, उमंग, निरोग्यता, ये सब आप स्वतः महसूस करेंगे। इसलिए प्रातः काल के टहलने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए और टहलने को एक व्यायाम के रूप में अपनाना चाहिए। मित्रों, आप सब निरोगी रहें, आप सब स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज के अंक को यहीं विराम देने की अनुमति प्रदान करें। अगले अंक के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।